गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड के सिलेबस की, जो कि इस सेमेस्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और इससे पहले वाले सेमेस्टर में आपने फिजिक्स फर्स्ट पढ़ी होगी, उसको भी आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि उसका भी जो एग्ज़ाम है अभी हुआ नहीं है। ये वीडियोस थोड़ा पहले आ जाने चाहिए थे, लेकिन माफ़ कीजिएगा क्योंकि तबीयत इधर ख़राब रही, इस वजह से जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पाया मैं। तो आइए देखते हैं अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड में क्या क्या आपको पढ़ना रहेगा और किस तरीके से हम लोग को आगे बढ़ना है, क्या क्या रूपरेखा रहेगी पढ़ाने की, इसके बारे में भी डिस्कशन किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में जो है हमको मुख्य बातें हैं उनमें, या जो आपके मेन 7 चैप्टर हैं, इसमें चैप्टर पिछली वाली से थोड़ा ज़्यादा है। तो इसमें जो पहला चैप्टर है आपका वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशंस, जिसमें हम लोग की तरंगों के बारे में जानेंगे कि तरंग कितनी होती हैं और किस प्रकार से कार्य करती हैं, और उनके थ्रू जो है किस किस प्रकार का मोशन हो सकता है। तो तरंगों के बारे में जानेंगे और उनका कहाँ कहाँ पे प्रयोग है। फिर जो दूसरा है आपका वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में बेसिकली हम लोग जो है पढ़ेंगे लाइट के बारे में। वेव ऑप्टिक्स का जो मतलब है, देखिए ऑप्टिक्स और वेव यहाँ पे दो चीज़ें अलग अलग हैं आपकी, ठीक है। तो जो ऑप्टिक्स से तात्पर्य है इनका, वो है लाइट से। एक मिनट माफ कीजिए। जो ऑप्टिक्स से तात्पर्य है वो है लाइट से, और वेव मतलब तरंग। तो जो लाइट है उसका तरंग के फॉर्म में किस प्रकार से प्रोपोगेशन होता है, और या क्या क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे यहाँ पे। फिर आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या हो जाएगा आपका, जो देखिए यहाँ पे आ रहा है स्टैटिक, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो रुकी हुई है, ठीक है। और इलेक्ट्रो मतलब समझ रहे हैं चार्ज। तो जो आपका स्थाई विद्युत होगी, है ना, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। और या ये कह दिया जाए कि चार्ज इज टू बी स्टैटिक, ठीक है। जब हमारा चार्ज जो है क्या रहेगा, स्टैटिक रहेगा, वो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे। और जो आपका जब चार्ज वो प्रोपोगेट करेगा, ठीक है, या कह दिया जाए स्टैटिक नहीं है, तो तब जो है हम लोग उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी बोल देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका आएगा पांचवा चैप्टर जो है मैग्नेटोस्टैटिक। मैग्नेटोस्टैटिक में हम लोग बात करेंगे जो आपका चुंबकत्व है, स्थायी चुंबकत्व, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के हम लोग विद्युत चुंबकत्व के बारे में जानेंगे। देखिए, जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दो आपकी अलग अलग फील्ड हैं, इन दोनों को इन लोगों ने एक में ऐड करके, ठीक है, फिर जो भी उनसे एप्लीकेशन उसकी हो सकती है उसके बारे में चर्चा करी जाएगी। फिर आपका है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। तो जैसा कि आपको पता है कि कंडक्टर मटेरियल क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोपोगेट हो सकती है, और जो आपका इंसुलेटर होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोपोगेट नहीं हो सकती है, या चार्ज प्रोपोगेट नहीं हो सकता है। तो जो सेमी कंडक्टर है वो ऐसा मटेरियल होता है आपका कि जिसमें आपका, अगर आपको नीड है तो उसमें चार्ज प्रोपोगेट करेंगे, और अगर नीड नहीं है तो चार्ज प्रोपोगेट उसमें नहीं होगा। तो इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। आपका एनपीएन जंक्शन हो गया, पीएनपी जंक्शन हो गया। हालांकि ये सारे चैप्टर आपने फिजिक्स सेकंड में पढ़ रखे होंगे, लेकिन कोरोना की कुछ ऐसी दया दृष्टि रही है कि क्या पढ़ा हो क्या नहीं पढ़ा, कुछ याद नहीं वाला हाल चल रहा है। तो इस वजह से क्या है, आपको मेहनत इस बार भी ज़्यादा करनी पड़ेगी और कायदे से इसको पढ़ना पड़ेगा। फिर हम लोग आते हैं मॉडर्न फिजिक्स पे। जैसा कि आपको नाम देख के इसका लग रहा होगा कि मॉडर्न फिजिक्स क्या मतलब हुआ, कि कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप हुई आपकी 19वीं सेंचुरी के आसपास, जिनको जो आपके पुराने नियम कानून कायदे थे फिजिक्स के, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे सही से, या ये कह दिया जाए कि उन पे वो खरी नहीं उतर पा रही थी। तो एक नया नाम दे दिया गया मॉडर्न फिजिक्स, जिससे फिजिक्स के थोड़े नए रूल आए, या जो उनकी वर्किंग हो गई वो पुराने पे सही तरीके से फिट नहीं बैठ रही थी। तो तब से उन्होंने एक नया फिजिक्स का पूरा नई वो बना दी, क्या बोला था आपको, एक शाखा, कि ये सब हमारे मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आएंगे। और इसमें जैसे कि आपका ये लेज़र बीम हो जाएगा, या फाइबर ऑप्टिक्स हो जाएगा। जियो फाइबर आजकल बहुत चल रहा है, तो उसका भी थोड़ा समझेंगे आप कि आखिर जियो फाइबर उसको क्यों बोला गया है, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक्स हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत लेज़र, फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में जानेंगे, या नैनो पार्टिकल्स हो गया, ठीक है। तो इन सब के बारे में जानेंगे।
तो ये आपका क्या है ये बेसिकली 7 चैप्टर हैं आपके ये। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं इनको एक्सप्लेन्ड रूप में पढ़ने के लिए कि क्या-क्या है, एक बार समझ लेते हैं आइए। तो जो आपकी पहली यूनिट है वो है वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें हम लोग ये मोटा-मोटा देख लीजिए, क्या-क्या रहेगा 1 मिनट। आइए देखते हैं। तो जो आपका पहला है ये वेव मोशन एंड ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव मोशन वगैरह हैं, ये सब देखिए। फिर वेव इक्वेशन आ जाएँगी, फिर इसी में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे। और फिर डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है, रेजोनेंस वगैरह क्या है, ये जानेंगे। फिर आपका दूसरा जो यूनिट है वो है वेव ऑप्टिक्स। इसमें देखिए डुअल नेचर ऑफ लाइट, वही मैंने बोला था ना कि लाइट आपका डुअल नेचर जो उसका होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि वो फोटान में होती है, कुछ लोग बोलते हैं कि वो तरंग होती है। तो तरंग को हम लोग जब लाइट से वो कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो वो आपका जो भी फिर उससे नियम कानून कायदे बनते हैं वो सब हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपकी जो तीसरी यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें जो भी कूलॉम्स लॉ हो गया या आपका रुका हुआ चार्ज है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि रुके हुए चार्ज से हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और उसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे है। देखिए आपका नाम ही है अप्लाइड फिजिक्स, तो फिजिक्स का मतलब ऐसा वर्जन जिसको हम लोग डेली लाइफ में यूज़ लाने के लिए पढ़ेंगे। तो यहाँ से आपकी जो बेसिक चीज़ें होती हैं इंजीनियरिंग की वो भी और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। कैपेसिटर हो गया, डाइलेक्ट्रिक एंड इट्स इफेक्ट हो गया, और इलेक्ट्रोस्टैटिक की कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन है, ये सारी चीज़ जानेंगे। फिर आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या बताया था कि जब आपका चार्ज रुका हुआ है तो वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में आ जाएगा, और जब चार्ज आपका रुका हुआ नहीं है या मोशन में है, ठीक है, तब करंट जनरेट हो जाता है। और फिर उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आपकी किरचॉफ लॉ, और जो आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, ओम्स लॉ हो जाएगा, सुपर कंडक्टिविटी हो जाएगी, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और फिर आपका नेक्स्ट है मैग्नेटोस्टैटिक्स। इसके बारे में जानेंगे कि जब हम लोग चुंबकत्व और विद्युत्व को आपस में मिक्स कर दे रहे हैं, या ये कह दिया जाए कि जब हम लोग चुंबकत्व की सहायता से चार्ज जनरेट करें और चार्ज की सहायता से मैग्नेटिक फील्ड, तो जो भी आपका नियम है फैराडे लॉ, लेंस लॉ, या आपके जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं इन सब के बारे में जानेंगे। और फिर आपका सेमीकंडक्टर आ जाता है। जैसा बताया कि इन इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच की जो आपकी धातुओं की वो रहती है, एक खेप रहती है, वो हम लोग सेमी कंडक्टर कंडक्टर बोलेंगे। और इनको बनाया भी जा सकता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, या ये कह दिया जाए कि इनकी वजह से काफ़ी रिवोल्यूशन आया है पूरी आपकी फ़िज़िक्स में। फिर आपका ये मॉडर्न फिज़िक्स है आपका, इसमें देखिए लेज़र वगैरह पढ़ेंगे हम लोग। और फिर आपका फाइबर ऑप्टिक्स और जो इसकी एप्लीकेशन है, फिर आपके ये कुछ प्रैक्टिकल्स हैं जिनको किया जाएगा। और इस तरीके से आपका जो सिलेबस है वो पूरा हो जाएगा। और अगर कुछ पूछना हो तो जो है आप कमेंट में लिख दीजिएगा यूट्यूब के, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। तो ये कुछ है, और जैसे ही मेरी तबीयत एकदम लाइन पे आती है तो पढ़ाई भी लाइन पे आ जाएगी। बाकी ध्यान रखें सब लोग। और अभी भी हवा में ना लें, कोरोना की जो है स्पीड कम हो रही है, तो चला गया है। अभी इलेक्शन है तो कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से जो है आप लोग ध्यान रखें, घर पे रहें और पढ़ाई को प्रॉपर करते रहें। धन्यवाद।